वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा की चर्चा करने जा रहे हैं। तो समुद्री सीमा क्या होती है? भारत की जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप में जो तटीय राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या होता है। उससे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। उप महाद्वीप, उप महाद्वीप क्या होता है? भारत हमारा उप महाद्वीप का ही हिस्सा है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उप महाद्वीप क्या होता है। दूसरे नंबर पे होता है प्रायद्वीप। भारत की प्रायद्वीप। तीसरे नंबर पे है दक्षिण एशिया। जब प्रायद्वीप की बात होती है तो हमें जानकारी लेनी चाहिए, रखनी चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप क्या चीज होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या चीज है। जब हम प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप होता है क्या चीज। बात बहुत पुरानी है, करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। उपमहाद्वीप क्या चीज है? जैसे हमारी पृथ्वी ऐसी थी, जितने से कॉन्टिनेंट थे, जितने भी सब महादेव मतलब कॉन्टिनेंट थे, सब एक ही में थे। और ये एक ही में होने के कारण इसे हम पैंजिया कहते थे। जब एक में था इसे पैंजिया कहते थे। इसमें प्लेट टेक्टोनिक होने के कारण ये सब मतलब इधर उधर विस्थापन होने लगे, और होते होते एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ। टेथिस सागर जो यहाँ से ऐसे ऐसे काटते काटते हमारे दो भागों में बांट दिया। जो दो भागों में बांटा है उसे एक गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। जब दो भागों में बटा, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। जो दक्षिण में है उसे गोंडवाना लैंड, और जो उत्तर में है उसे अंगारा लैंड। बात बहुत बहुत पुरानी, करोड़ों वर्ष पहले की बात है। प्लेट टेक्टोनिक एक मतलब थ्योरी होती है, उसी के थ्रू जो हमारा भारत का प्रायद्वीप था, ये भारत का प्रायद्वीप यहाँ नहीं था। भारत का जो प्रायद्वीप था यहाँ नहीं था। भारत का प्रायद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप से निकला है। यहाँ एक अफ्रीका महाद्वीप था ऐसे, यहाँ एक मेडागास्कर है, यहाँ मेडागास्कर है, और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप था, ऐसे था अफ्रीका महाद्वीप। ऐसे पता चलता है कहाँ कट के निकला है, यहाँ से निकला है। जो हमारा प्रायद्वीप था इतनी ही था। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, और 23.5 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, उसी के नीचे एक 22 मानते हैं प्रायद्वीप का हिस्सा, जो 22 अक्षांश है। 22 अक्षांश के नीचे जितनी भाग है हमारे भारत का, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप था, यहाँ से भारत निकला है। ये प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी की वजह से एक धीरे 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 जाते जाते यहाँ हो गया। मतलब एक थोड़ी समय के लिए नहीं बात है, ये बहुत पुरानी बात है, एक करोड़ों वर्षों की बात है। जब यहाँ गया, यहाँ से जब गया, ऊपर से हमारा जो एशिया पड़ता है, उधर से और इधर से जब दबाव पड़ा तो यहाँ ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय का निर्माण जो हुआ है, इसे नवीन हिमालय कहते हैं। ये भी नया है, इसका भी नवीन युग चल रहा है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ से जब दबाव इधर से पड़ा और इधर से बढ़ा, जब दबाव को वलय होने के कारण यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ।
तो ठीक इसी तरीके से हमारा प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीप का हिस्सा है, प्रायद्वीप का जो हिस्सा हमारे दक्षिण अफ्रीका से निकल के यहाँ गया। उसके बाद जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप में एक ही देश नहीं गया था, जो दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका से हमारा प्रायद्वीप ही नहीं गया था, बहुत से छोटे छोटे देश गए हैं। जैसे प्रायद्वीप में कई देश आते हैं। नंबर 1 है भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। जैसे उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? नंबर 1 भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा श्रीलंका, इतने जो थे हमारे देश। और एक और है 7 मालदीव। ये जो थे सब, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फॉलो किया, इन्हीं प्रायद्वीपों के साथ, इन्हीं के विस्थापन की वजह से ये सब इतने देश जो थे यहाँ विस्थापन किए। ऐसी विस्थापन की वजह से इतने जो देश है, इन्हीं हम उपमहाद्वीप कहते हैं। इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसीलिए हम इन्हीं लोग को मिलाकर हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा देश है, इन लोगों से सबसे बड़ा देश है, इसीलिए हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब भारत की प्रायद्वीप से पहले हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं? पहले हम दक्षिण एशिया बताते हैं, उसके बाद भारत की प्रायद्वीप बताते हैं। दक्षिण एशिया, ये है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं? जैसे हमारा 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में जो हमारा एशिया है, एशिया के नीचे वाले जो प्रायद्वीप हमारे पड़ते हैं, उन्हीं सभी को मिलाकर हम दक्षिण एशिया कहते हैं। जैसे दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? नंबर 1 है दक्षिण एशिया का देश, पहले नंबर पर अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 भारत, 4 है नेपाल, 5 है भूटान, 6 है मालदीव, 7 है श्रीलंका। यही है जो हमारे दक्षिण एशिया में आते हैं, इन्हीं को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। जो हमारा उपमहाद्वीप था, उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं था, बट जो अफगानिस्तान इस दक्षिण एशिया का हिस्सा है। और कुछ हमारे मतलब विद्वान लोग हैं, और कभी कभी हमें म्यांमार को भी ले लेते हैं, अगर मतलब को आता है ऑप्शन में तो वो भी टिक कर सकते हैं। तो इतने देश हैं, इन्हीं देशों को हम दक्षेश कहते हैं, दक्षेश का हिस्सा मानते हैं। जो हमारे सार्क सम्मेलन होता है, सार्क, इन्हीं देशों को हम सार्क का
सार्क में पार्टिसिपेट करते हैं। सार्क सम्मेलन होता है ना, सार्क, इन्हीं देशों को मिलाकर सार्क सम्मेलन होता है। अब हम बात करते हैं, हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब नहीं, इसके बाद प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप की बात करते हैं, क्या होता है प्रायद्वीप। ये भारत की प्रायद्वीप है। भारत की प्रायद्वीप जो है हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा जहां से गुजरती है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा के नीचे से, नीचे के हिस्सा को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि वो 23.5 डिग्री तो नहीं मानते हैं, बट हम 22 डिग्री मान लेते हैं। 22 अक्षांश के नीचे के जितने भी प्रदेश है सब, ये सब प्रायद्वीपीय भाग के हिस्से हैं। इन्हीं प्रायद्वीपीय भाग के जितने तटीय राज्य हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तटीय राज्यों में कौन सबसे लंबा तट रेखा है, किसका कौन किस तट पे है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप बना दिए हैं। मैप में तटों से यहाँ से तट स्टार्ट होता है, गुजरात से तट स्टार्ट होता है, और पश्चिम बंगाल तक के जितने भी राज्य हैं, ये सब भारत के प्रायद्वीप के तटीय राज्य हैं। टोटल 9 राज्य हैं। तटीय राज्य 9 राज्य हैं। जैसे, और टोटल 9 राज्य में 9 राज्य हैं, और सर्वाधिक तट वाला राज्य, हम सीरियल वाइज से लिख देते हैं। सर्वाधिक तट वाला राज्य, यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ एक गोवा छूट गया, गोवा। 9 राज्य हैं टोटल। हमारे प्रायद्वीपीय भाग के तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें से सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। नंबर 2, ये हमारा गुजरात जो है सबसे लंबा तट राज्य वाला राज्य है, सबसे लंबा तट वाला राज्य है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे नंबर पर सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरा है, पहला दूसरा, सॉरी इसको दूसरे मार्क से लिखे, पता ताकि चले। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गया, और उड़ीसा। तमिलनाडु चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये है आठवां, और ये है तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पे है केरल।
6वें नंबर पे है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा। 7वें नंबर पे है कर्नाटक। 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 9वें नंबर पे है हमारा गोवा। ये जो हमारा सर्वाधिक तट वाला राज्य है ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। जो हमारा सबसे बड़ा है गुजरात, 1214 किलोमीटर समथिंग है। इसी तरह के सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है गुजरात, सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, 5वें नंबर पे केरल, 6ठे नंबर पे उड़ीसा, और 7वें नंबर पे कर्नाटक, 8वें नंबर पे पश्चिम बंगाल, 9वें नंबर पे गोवा। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा है और सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है पश्चिमी और पूर्वी तट, पश्चिमी तट का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य और पूर्वी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य पूछता है, तब उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम इससे से पूर्वी तट वाला राज्य और पश्चिमी तट वाले राज्य को पता लगा सकते हैं। जैसे पश्चिमी तट वाला राज्य, पश्चिमी तट वाला राज्य, सबसे पश्चिमी तट वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य तो गुजरात है। गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन है? अब दूसरे नंबर पे देखिए कौन है, गुजरात तो हो गया। अब उसके बाद दूसरा, यहां से चौथा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र के बाद कौन पड़ता है? केरल। केरल हो गया। चौथे पे कौन है? केरल के बाद कर्नाटक। और 5वें नंबर पे है गोवा। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा भारत के पश्चिमी तट पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा तटीय राज्य वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे छोटा वाला तटीय राज्य वाला गोवा। और पश्चिमी तट पे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। इसी तरीके से कभी कभी ये पूछ लेता है पूर्वी तट पे सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो अब पूर्वी तट वाला निकाल लेते हैं यहां से। ये हो गया पूर्वी तट वाला राज्य। अब यहाँ सबसे बड़ा कौन है? गुजरात हो गया। यहाँ सबसे बड़ा राज्य वाला हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। तीसरा वाला कौन सा है? तमिलनाडु के बाद केरल तो उधर है, उड़ीसा। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि पूर्वी तट पर सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो हमारा यहाँ है पश्चिम बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, सबसे छोटा तटीय राज्य वाला राज्य है। और पूर्वी तट पे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये हो गया तटीय राज्यों की सूची। अब हम इसके आगे बताते हैं समुद्री सीमा क्या होती है। समुद्री सीमा की चर्चा करते हैं।
समुद्री सीमा चर्चा करने से पहले हम कुछ तटों के स्पेशल नाम रखे गए हैं, उस तट का हम नाम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम समुद्री सीमा के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ जो है ये जो सकरा भाग है इसे हम कहते हैं दूसरा पेन ले लेते हैं। ये हो गया कच्छ का तट। ये जो है सकरा भाग है जिसे हम कच्छ का भी तट कहते हैं, कच्छ की खाड़ी कहते हैं, उस तट को हम कच्छ का तट कहते हैं। और जो ये सकरा भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र का तट कहते हैं या काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। अब उसके आगे यहाँ गुजरात से लेके यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात से लेके एक कर्नाटक के सीमा तक को हम इसे कहते हैं कोंकण का तट, कोंकण का तट। अब जो कोंकण का तट हो गया, अब जो ये कर्नाटक का तट और केरल का तट से जो सटा हुआ है इसको हम काकीनाडा का तट कहते हैं, काकीनाडा का तट कहते हैं। और जो हमारा कर्नाटक से जो बॉर्डर है और यहाँ तमिलनाडु के बॉर्डर से पड़ता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं कोंकण, काकीनाडा तट, मालाबार तट, मालाबार का तट। ये हमारे पश्चिमी तट पे नाम है। जो यहाँ सकरा भाग है गुजरात के, जो सक्रिएट हो, यहाँ हम कच्छ का तट कहते हैं। और उसी के नीचे जो महाराष्ट्र से बॉर्डर लगाता है वहाँ हम सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट कहते हैं। और जो महाराष्ट्र का तट होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक का तट को हम काकीनाडा का तट कहते हैं। और जो केरल का तट है मालाबार तट कहते हैं। अब हमारा इधर पूर्वी तट है, पूर्वी तट पश्चिम बंगाल पे है। पश्चिम बंगाल के पास जो तट पड़ता है उसे हम वेंगा का तट कहते हैं, वेंगा का तट। पश्चिम बंगाल का जो तट है उसे हम वेंगा का तट कहते हैं। और जो हमारे उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा पे जो तट है उसे हम उत्कल का तट, उत्कल कहते हैं, उत्कल का तट। और जो हमारा आंध्र प्रदेश में जो तट है उसे हम उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। उत्तरी सरकार या सरकार, कभी सरकार भी दे देता है, कभी कभी उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार का तट। और जो हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, जो यहाँ का तट है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। तो फ्रेंड, इस तटों के अलग अलग नाम हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में वेंगा का तट, उड़ीसा में उत्कल का तट, और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार का तट, और तमिलनाडु के पास जो पड़ता है कोरोमंडल का तट। तो बस यहीं से स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण थोड़ा जो अगला बच रहा है थोड़ा समुद्री सीमा, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तो सर थैंक यू, धन्यवाद।